हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रयास और त्रुटि सिद्धांत का शिक्षा में महत्व। तो दोस्तों, पॉइंट नंबर 1, मंद बुद्धि बालकों के लिए सिद्धांत बहुत ही उपयोगी है। इस सिद्धांत से बालकों में धैर्य और परिश्रम के गुणों का विकास होता है। नंबर 3, बालकों में परिश्रम के प्रति रुचि बढ़ती है। अनुभवों का छात्र लाभ उठा सकते हैं। बालक आशावादी और आत्मनिर्भर बनते हैं। क्रो एंड क्रो के अनुसार विज्ञान, गणित और समाजशास्त्र जैसे गंभीर चिंतन वाले विषयों में सीखने में यह सिद्धांत बहुत ही उपयोगी होता है। चलिए दोस्तों, आगे हम देखते हैं। E.L. थॉर्नडाइक ने सीखने के कुछ नियमों की खोज की थी, जिन्हें दो भागों में बांटा गया: मुख्य नियम और गौण नियम। मुख्य नियम में तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम है, तथा गौण नियमों में बहु अनुक्रिया का नियम, मानसिक स्थिति का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, समानता का नियम, साहचर्य का परिवर्तन का नियम। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। पहला, मुख्य नियम। मुख्य नियम में पहला है तत्परता का नियम, लॉ ऑफ रीडीनेस। जब कोई संयोजक इकाई किसी सीखने की क्रिया को संपादित करने के लिए तत्पर रहती है, तब क्रिया से संपादन में संतोष मिलता है। जब इकाई कार्य करने के लिए तत्पर नहीं होती, तब क्रिया को संपादित करने से असंतोष मिलता है। इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए आप छोटे से एक 2 या 3 साल के बच्चे को वॉलीबॉल खेलना सिखाना चाहते हैं, लेकिन वो नहीं सीख सकता क्योंकि वह उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए तत्पर नहीं है। यहाँ तत्परता का संबंध परिपक्वता से भी है। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं नेक्स्ट। अभ्यास का नियम। तो दोस्तों, अभ्यास का नियम, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, इसके दो उपनियम हैं: उपयोग का नियम एवं अनुप्रयोग का नियम। थॉर्नडाइक के अनुसार जब किसी अनुक्रिया का पुनरावृत्ति द्वारा अभ्यास किया जाता है, तब उद्दीपन अनुक्रिया बंधन शक्तिवान हो जाता है, परंतु अनुक्रिया का अभ्यास न होने से यह कमज़ोर हो जाता है। तो इसका एग्जाम्पल है, जैसे मान लीजिए आपने कुछ चीज़ सीख ली है, उसकी अगर आप बार बार प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपका ज्ञान और सॉलिड मजबूत हो जाएगा। इसे कह सकते हैं कि आपका अधिगम जो है सुदृढ़ हो जाता है, हम अच्छे से उसे सीख जाते हैं। और वहीं अगर आपने जो कुछ भी ज्ञान सीखा हुआ है उसकी प्रैक्टिस ना करें, अभ्यास ना करें, तो धीरे धीरे जो भी आपने सीखा हुआ है उसे आप भूल जाते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा अभ्यास का नियम। चलिए देखते हैं हम तीसरा, प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट। यदि एक कार्य एक स्थिति में संतोष प्रदान करता है, तब यह उस स्थिति से संबंधित हो जाता है। इसी प्रकार यदि एक कार्य एक स्थिति में असंतोष प्रदान करता है, जब वह इस स्थिति में असंबद्ध हो जाता है। अध्यापक की कक्षा इतनी सरल और प्रभावी होनी चाहिए कि बच्चे अनुभव के बाद सकारात्मक व्यवहार परिवर्तन अनुभव करें, तथा इसे कह सकते हैं कि उन्हें सुख की अनुभूति हो। तो इसका हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए एक बच्चे ने 1 घंटे की क्लास ली, उसके बाद उसे सुखद का अनुभव हुआ, मतलब काफ़ी अच्छा फील हुआ। तो हम ये समझ सकते हैं कि जो पढ़ाई की गई है, अधिगम जो हुआ है, वो काफ़ी प्रभावशाली था। और यदि बच्चा कक्षा के दौरान दुखद अनुभूति करे तो समझ लीजिए अधिगम प्रभावी नहीं होगा। तो दोस्तों, आगे चलते हैं। गौण नियम, सेकेंडरी लॉज। तो उस गौण नियम का पहला है बहु अनुक्रिया नियम। इस नियम के अनुसार व्यक्ति के सामने नई समस्या आने पर उसे सुलझाने के लिए वह विभिन्न प्रतिक्रियाएं कर हल ढूंढने का प्रयत्न करता है। वह प्रतिक्रियाएं तब तक करता रहता है जब तक समस्या का सही हल न खोज ले और उसकी समस्या सुलझ नहीं जाती। इससे उसे संतोष मिलता है। तो थॉर्नडाइक का प्रयत्न एवं भूल द्वारा सीखने का सिद्धांत इसी नियम पर आधारित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसी में मानसिक स्थिति या मनोवृत्ति का नियम। तो दोस्तों, इस नियम के अनुसार जब व्यक्ति सीखने के लिए मानसिक रूप से तैयार होता है, तो वह सीख लेता है।
और यदि वह सीखने के लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं है तो वह काम को नहीं सीखेगा। चलो दोस्तों चलते हैं तीसरा, आंशिक क्रिया का नियम। इस नियम के अनुसार व्यक्ति किसी समस्या को सुलझाने के लिए अनेक प्रयत्न करता है। वह अपनी अंतर्दृष्टि का प्रयोग कर आंशिक क्रियाओं की सहायता से समस्या का हल ढूंढ लेता है। तो ये था आंशिक क्रिया का नियम। चलिए चौथा है समानता का नियम, लॉ ऑफ एनालॉजी। दोस्तों इस नियम के अनुसार किसी समस्या के प्रस्तुत होने पर व्यक्ति के पूर्व अनुभव या परिस्थितियों में समानता पाए जाने पर उसे अनुभव स्वतः ही स्थानांतरण होकर सीखने में मदद करते हैं। तो दोस्तों ये था समानता का नियम, जिसमें हमने अपने पुराने एक्सपीरियंस के ऊपर से हम आगे की परिस्थितियों को हल कर सकते हैं। पांचवा है साहचर्य परिवर्तन का नियम, लॉ ऑफ एसोसिएट शिफ्टिंग। इस नियम के अनुसार व्यक्ति प्राप्त ज्ञान का प्रयोग अन्य परिस्थितियों में या सहचारी उद्दीपक वस्तु के प्रति भी करने लगता है। जैसे कुत्ते के मुंह से मांस को देखकर लार टपकने लगती है। इस तरीके से आप समझ लीजिए, जैसे आपके घर में कुछ पकवान बने हैं बहुत ही लजीज, जो आपको बहुत ही पसंद है, उसे देख के आपके मुंह में भी पानी आ जाता है। तो दोस्तों आपको आज की क्लास कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में हमें बताइए आगे किस टॉपिक पर हम वीडियो बनाएं और हमारी नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए। थैंक यू। जय हिंद।